अमरीकी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में पाक भारत जंग का तस्करा, कहा दुनिया में 7 जंगें खत्म कराएं। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं से बात की, अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग रुकवाने में कोई मदद नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन और गजा में भी जंगबंदी का मुतालबा, कहा रूस मुआहदे के लिए ना माना तो बड़ा टैरिफ लगाएंगे। सब कहते हैं मुझे नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान, कहा गजा में जारी जंग का कोई जवाब नहीं। बेल्जियम, लक्समबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक का भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांस के फैसले का खैर मक़दम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करता है। कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए आलमी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। बुनियानुम मरसूस में शानदार फतह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। मज़ीद कहा मईशत मुश्किल हालात से निकल कर बेहतरी की तरफ गामज़न है। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर, सेक्रेटरी जनरल UN समेत दीगर रहनुमाओं से मिलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गजा जंग को फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। हमास को यरगमालियों को फौरी रिहा करना होगा। इन मामलात पर मज़ीद ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। हमास ने बार बार अमन के मौक़े ज़ाया कर दिए। मग़रबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फ़ैसले पर भी तनकीद, कहा फ़ैसला ख़ित्ते में मज़ीद बदएतमादी को जन्म देगा। पंजाब हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की मदद करने से इनकार, कहा वज़ीर आला मरियम नवाज़ अपने वसाइल से आवाम की सपोर्ट करेंगी। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ कार्ड दिए जाएंगे। शर्जील मेमन को भाषण देने का शौक है। कराची और सिंध का हाल सबके सामने है। अज़मा बुखारी ने कहा माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी। बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद क्यों ना हुई। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहने पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा, कहा एक सियासी रहनुमा का BISP को फ्रॉड कहना नामुनासिब है। 1 करोड़ ख़ानदान की तौहीन पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं। किसी को प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये तब्दील नहीं होगा। रोबीना खालिद ने कहा सैलाबी सूरत हाल में सियासत करना अच्छी बात नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 साल में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा, गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुँच गई। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी, कहा 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। पाकिस्तान की 60 से 80% आबादी शहरी इलाकों में मुकीम। एक तोला सोना 4 लाख रुपए के करीब पहुंच गया। फी तोला सोना मजीद 5100 रुपए महंगा, कीमत 3,98,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,41,906 रुपए का हो गया। GHQ हमला केस में बानी PTI की ATC रावलपिंडी में पेशी। बानी की आवाज़ और शक्ल वाज़े नजर न आने पर वकला का बॉयकॉट। वकला की जानिब से दायर 2 दरखास्तें खारिज। 26 नवंबर एहतजाज केस में प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान को मरकजी मुल्जिम नामजद कर दिया। असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्किया और शाम के सदूर से मुलाकात। कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस पर OIC से मौसर किरदार अदा करने की अपील, कहा OIC और UN के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 7 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 8 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा साहिवाल डिवीज़न के पहले कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया। चंद माह की रिकॉर्ड मुद्दत में लैब मुकम्मल हुई। साहिवाल में अगले हफ्ते से हार्ट सर्जरी की जाएगी। साहिवाल वालों को अब लाहौर नहीं आना पड़ेगा।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। मुल्क में लाकानूनियत है, आईनो कानून से पीछे नहीं हटेंगे, साबित करेंगे पूरी कौम PTI के साथ खड़ी है। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोग्राम से मुताल्लिक इजलास। अली अमीन ने कहा, मंसूबों में काम के मायार पर कोई समझौता नहीं होगा। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज में पानी की सतह कम होने के बावजूद M5 सैलाबी पानी की लपेट में। मोटरवे 10 से ज़ायद मकाम से मुतासर हुई। मुतासरा हिस्सों को पत्थर लगाकर मजबूत करने का सिलसिला जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई बस्तियां सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। उच्च शरीफ में भी सैलाब से तबाही, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लियाकतपुर की नहर में शिगाफ पड़ गया, पानी फसलों में दाखिल। बहावल नगर में गर्ल्स स्कूल दरियाबुर्द हो गया। हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राब्ते का फैसला। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, इमदादी कीमत ना देने से पैदावार कम हुई, पैदावार गिरने से गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। पैदावार इस साल भी 6% गिरी तो $1.5 अरब की गंदम दरामद करना पड़ेगी। कोशिश है फूड आइटम्स पर IMF को कायल कर लें। बैरूनी वाजिबात की अदायगी कैसे की जाए, हुकूमत की 2 खरब रुपए जमा करने की तैयारियां। चंद हफ्तों में पांडा बॉन्ड्स जारी होंगे। आलमी बैंकों की मदद से कमर्शियल फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 30 करोड़ से $50 करोड़ की कमर्शियल फाइनेंसिंग के हसूल पर भी गौर किया जा रहा है। रवां हफ्ते IMF का जायजा मिशन पाकिस्तान का दौरा करेगा।